नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया, तो हमारे कुछ साथी, हमारे देश के कुछ तथाकथित बौद्धिक वर्ग के लोग इस पर ऐतराज करने लगे, नाक भौं से कोड़ने लगे कि मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान क्यों कर दिया गया, इसकी क्या आवश्यकता थी। उनकी समझ से यह एक अनावश्यक कार्य था। देश में करने के लिए सरकार के पास बहुत से काम हैं, उन्हें किया जाना चाहिए। जबकि यह स्पष्ट है साथियों कि आज हम एक आजाद देश हैं, आजाद कौम हैं, तो हमारे देश में ऐसा कोई भी चिन्ह क्यों रहना चाहिए जो हमें हमारे गुलामी के काल की याद दिलाता हो, हमारे गुलामी की काल की स्मृतियों को ताजा करता हो। वह गुलामी चाहे तो मुगल के काल की रही हो या फिर अंग्रेजों के काल की रही हो। ये गुलामी की खाल को ओढ़े रहना हम अपना सम्मान समझते हैं और इसे यथावत रखना चाहते हैं। एक मनोविज्ञान समझिए साथियों कि हम एक लंबे समय तक विदेशियों के गुलाम रहे हैं। करीब 700 साल तक मुगलों के गुलाम रहे, 200-250 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, और हमें आजाद हुए अगर इस दृष्टि से देखें तो सिर्फ 75 साल हुए हैं। वैसे एक सकारात्मक मस्तिष्क से सोचा जाए तो 75 साल बहुत होते हैं, लेकिन गुलामी के पीरियड को देखते हुए अगर देखा जाए तो अगर हम 800-900 साल गुलाम रहे तो 75 साल बहुत नहीं होता उसके लिए। और इन 75 सालों में हम एक आजाद राष्ट्र की तरीके से, एक आजाद देश की तरीके से रहना सीख नहीं पाए। हमारे जो सांस्कृतिक ग्रंथ हैं, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उसमें वीरता, साहस, शौर्य की ही शिक्षा दी गई है, उसी के कथानक भरे हुए हैं। गीता जैसा एक महान ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है जो हमें वीरता और साहस और शौर्य की ही शिक्षा देता है। यानी कि हम एक सिंह हैं, सिंहों के दाय को हम वहन कर रहे हैं। हमारी परंपरा वीरता की है, साहस की है, शौर्य की है। इसके बावजूद हम गुलामी यानी कि कायरों की खाल ओढ़ करके ढेंचू ढेंचू करते रहते हैं और इस कायरता को ओढ़ने में अपना गौरव समझते हैं, अपना सम्मान समझते हैं, अपनी सहनशीलता, अपनी बुद्धिमानी समझते हैं। जबकि ये जो आश्चर्य की बात एक और है कि इस बुद्धिमानी को समझते हुए हम इस बात को जरा सी महसूस नहीं करते कि हमारी बुद्धिमानी नहीं है, ये हमारी कायरता है। इस बात का हमारा जो आचरण है वो कायरों के तरीके से है, क्योंकि हमारी मानसिकता उसी तरीके बन गई है। वरना क्या वजह थी कि अगर हम गुलामी के चिन्हों को मिटा रहे हैं तो उस पर ऐतराज करने की। हम आजाद हैं तो हमारे तौर तरीके एक आजाद राष्ट्र की तरीके से, एक आजाद कौम की तरीके से होना चाहिए। हमारे सभी स्मारक, सभी सड़कें, सभी अस्पताल और सभी उद्यान जिनके नाम मुगलों और अंग्रेजों के नाम पर हैं, उन्हें बदल करके आजाद हिंदुस्तान में जो हमारे महापुरुष हैं या आजादी से पहले भी जो हमारे महापुरुष थे उनके नाम पर रखा जाना चाहिए। हम अपनी गुलामी के इतिहास को तो नहीं मिटा सकते साथियों, लेकिन गुलामी की इस खाल को ओढ़ करके जीना हमारी मजबूरी नहीं है। गुलामी के इस इतिहास को बेताल की तरीके से अपने कंधों पर लादे रहना हमारी मजबूरी नहीं है, हमारी मानसिकता जरूर हो सकती है ऐसी। इस मानसिकता को त्यागना होगा, इस मजबूरी को त्यागना होगा, और हम आजाद हैं तो एक आजाद राष्ट्र, एक स्वाभिमानी राष्ट्र की तरीके से जी सकते हैं। और ऐसा करने से हमें कोई नहीं रोकता, हमें सिर्फ अपनी मानसिकता को बदलना होगा। और इस मानसिकता को बदले बिना हमारा राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। जब हमारे देश के नागरिक, हमारे देश की सरकारें, हमारे देश के साहित्य, संस्कृति और इसकी परंपराओं, जो सद परंपराएं हैं, उन पर अगर गर्व करना नहीं सीखेंगे और हम एक अपने आजादी के साथ जीना नहीं सीखेंगे और गुलामी के खाल को उतार करके फेंकेंगे नहीं, तब तक हम एक उन्नत राष्ट्र होने की कल्पना नहीं कर सकते। आज की इस पर चर्चा में बस इतना ही साथियों। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।